उन्होंने जो भाष्य लिखे उसके बारे में क्या कहे। उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य को तो मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ। उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे हैं, भगवत गीता पर भाष्य लिखा है, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है और 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। इनको 3 को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान, उपनिषद को श्रुति प्रस्थान और भगवत गीता को स्मृति, इतिहास में है ना महाभारत में, तो स्मृति प्रस्थान कहते हैं। और जो इन तीनों पर भाष्य लिखता है उनको कहते हैं आचार्य। तो शंकर तीनों पर भाष्य लिखे, आचार्य हो गए। रामानुज आचार्य है, तीनों पर भाष्य लिखे। मध्व आचार्य, वल्लभ आचार्य, बाकी सबको आचार्य नहीं कहते। जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे भाष्य ग्रंथ लिखे उन्होंने, ये तो उत्तमाधिकारी के लिए है। हमें बहुत सारा ज्ञान होता है लेकिन हमारी क्षमता चाहिए, हमारा अधिकार भी तो चाहिए ना ग्रहण करने के लिए। तो इसके लिए अधिकारी की कल्पना हमारे गुरुकुलों में पहले से है। ऐसे नहीं है ना कि एक शेर है, एक हाथी है और एक मछली है, तीनों को आप एक ही एग्ज़ाम दे दो पेड़ पर चढ़ने की, हो जाएगा? तीनों का अधिकार अलग है भैया। आजकल की एजुकेशन सिस्टम में क्या है, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम है। इसके लिए जो फेल होते हैं वो फेल ही होते रहते हैं, जो जीतते हैं अच्छे मार्क्स पाते हैं वो हमेशा अच्छे नंबर लाते हैं, क्योंकि सबका एक ही लेवल, सबका एक लेवल नहीं हो सकता ना। तो अलग अलग लेवल के लिए इन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। एक तो है प्रस्थानत्रय भाष्य उत्तमाधिकारियों के लिए, फिर मध्यम अधिकारियों के लिए प्रकरण ग्रंथ है, उसमें तत्वबोध है, आत्मबोध है, फिर विवेक चूड़ामणि है, इतने सारे ग्रंथ हैं। और मंद अधिकारी, थोड़े मंद है, जैसे वो गिरी पहले था, मंद हमारे जैसे लोग, हमारे लिए स्तोत्रों की रचना की है। तो स्तोत्र पढ़िए, उससे थोड़ा ज्ञान लेकर बाद में प्रकरण पढ़िए, उससे थोड़ा ज्ञान लेकर बाद में उत्तम अधिकारी बन जाइए। तो अधिकारी भेदात ग्रंथ भेदा, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। मैं तो चाहती हूँ आप कम से कम एकाध स्तोत्र शंकराचार्य का कंठस्थ करें, उसका कंठस्थ नहीं करे, रोज पढ़े एक बार। 8 श्लोक तो रहते हैं अष्टक या पंचक में। गणपति पंचक है, गणेश रत्न पंचक, 5 श्लोक है। 5 श्लोक रोज नहीं पढ़ सकते, 5 मिनट भी नहीं लगते, है ना। मतलब हम हमारे लिए समय क्या निकालते हैं, कुछ भी नहीं निकालते। तो हमारे लिए थोड़ा समय निकाल के रोज एक स्तोत्र का अगर आप पाठ कीजिए तो आपको ही अनुभूति होगी ये कुछ दिव्य है, मुझे और पढ़ना चाहिए, मुझे और जानना चाहिए इनके बारे में। ये देखिए, अभी आपने जो चरित्र सुना आज तक आपको मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया। अब तो थोड़ी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, अब थोड़ा और, अब थोड़ा और। ऐसे ही होता है ना, हम ज्ञान तो एकदम पूरा का पूरा नहीं खाते ना, हम पहले चखते हैं, बाद में अच्छा लगा तो और खाते हैं। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप और उसको पढ़िए और जानिए। हम तो चाहते हैं, जैसे न्यास चाहता है हर घर शंकर, हर घर में संस्कृत होना चाहिए, हर घर में शंकराचार्य होने चाहिए। अगर हम शंकराचार्य को नहीं जानते तो हम क्या जानते हैं भारत के बारे में। विदेशी लोग यहाँ पर आके रिसर्च कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम हमारे शंकराचार्य के बारे में, ये तो बुरी बात है। तो हमें मतलब पढ़ना चाहिए। आपको चखा दिया है थोड़ा सा शहद, तो इसको और आप आगे ले जाइए। नमस्ते, धन्यवाद।